सेलुलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। काला पानी जेल सुबह को 9 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। फिर यह दोपहर को 1:30 बजे से शाम को 4:45 बजे तक खुली रहती है। सेलुलर जेल घूमने के लिए आपके पास कम से कम 1 से 2 घंटे का समय होना चाहिए, और अगर आप लाइट एंड साउंड शो भी देखना चाहते हैं तो 2 से 3 घंटे तक का समय लग सकता है। इस ऐतिहासिक जेल में अथॉरिटी द्वारा प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को बहादुर शहीदों की याद में एक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। शाम 6 से 7:15 तक पहला शो दिखाया जाता है और शाम 7:15 से दूसरा शो शुरू किया जाता है। और जेल के अंदर कैमरा ले जाने के लिए 200 रुपये का भारी शुल्क देना पड़ता है। इस लाइट एंड साउंड शो में कैमरा और फ़ोन चलाने की परमिशन नहीं होती, फिर भी गार्ड से छिपकर मैं जितना भी रिकॉर्ड कर पाई हूँ वो आपको दिखा रही हूँ। शायद छिपकर रिकॉर्डिंग करने की वजह से वीडियो में क्लैरिटी नहीं दिख पाई, बट फिर भी मैं आपसे वीडियो एंड तक देखने की रिक्वेस्ट करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं रोंगटे खड़े कर देने वाला लाइट एंड साउंड शो। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। आसमां क्या यही बातें था रज़ब ढाने को, लाके गुर्बत में है रखा हमें तड़पाने को। आह जिस घर में हम तैयार थे मर जाने को, जीते जी हमसे छुड़ाया है उसका शाने को, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। रहे बुलंद न जुल्मों सितम की पेशानी, रहे बुलंद न जुल्मों सितम की पेशानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले तो 35 दिया 105 105 यहाँ 105 यहाँ। अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पर लिखी है कहानी लोगों। कहाँ से शुरू करूँ ये कहानी, जुल्म सितम की ये दास्तान, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूँ, आत्मा हूँ उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीर्थ बना दिया है। मैं गवाह हूँ उस जुल्म की जो यहाँ आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से किया। सदियों से मैं इस जगह मौजूद हूँ, मेरे सीने में
से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थी। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता हनुमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया था। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता है। उधर दूसरी शताब्दी के उन भूगोल शास्त्री टोलेमी ने इन टापुओं को दुनिया की पहले लक्षण जगह दी और नाम रखा अवनाते यानी सौभाग्य के घर। और इस तरह के टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धन प्रचारक, लुटेरे, बागी मल्लाह, इस वक्त आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहाँ आते रहे। फिर 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। तभी एक धमाके के साथ भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम सन 1857 की आजादी की लड़ाई थी। गूंज की सन 57 में मंगल पांडे की ललकार, जाओ गोरो भारत छोड़ो, जाओ अपना देश जाओ अपने देश रानी झांसी का क्या टोपे, नानाजी दिल्ली दरबार, अंग्रेजों को मार भगाए सबने मिलकर किया करा, काफी पलटन अंग्रेजों की, देख बागियों की तलवार, जली मशालें आजादी की, तोपें गरजी बारंबार, लोहे से लोहा बचता था, बची हुई थी जीत। सुनो कंपनी वालों सुन लो, नहीं सहेंगे बगावत की लपटों को कुचलने के साथ साथ आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदल देने का फैसला किया। हिज एक्सलेंसी गवर्नर जनरल ने काउंसिल में ये फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड्स में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गई हो। बाद में ऐसे सभी कैदी अंडमान भेजे जा सकते हैं जिनको देश निकाले की सजा मिली हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। कुछ ही साल बाद अंडमान की धरती पर पैर रखे वहाबी आंदोलन के राजनीतिक बंदियों ने 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। इन्हीं में था शेर अली, सरहदी सूबे का एक पठान। की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के गाले पानी, जिंदगी भर को
बर्फ ढाने को, लाके गुर्बत में है रखा हमें तड़पाने को। आह जिस घर में हम तैयार थे मर जाने को, जीते जे हमसे छुड़ाया है उसका शाने को। जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी, कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी। जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी, रहे बुलंद न जुल्मों सितम की पेशानी, रहे बुलंद न जुल्मों सितम की पेशानी। जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी। कोई माता की उम्मीदों पे न डाले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले पानी, जिंदगी भर को हमें भेज के काले। एक ओवर में 35 घंटे, एक ओवर में 35 घंटे। तो 35 दिया, 105, 105 यहाँ, 105 यहाँ। अब भी मौजूद है जुल्मों की निशानी लोगों, दरो दीवार पर लिखी है कहानी लोगों। कहाँ से शुरू करूं ये कहानी, जुल्म सितम की ये दास्तान, आजादी के परवानों की वीरता और त्याग की गाथा। मैं जो एक रूह हूँ, आत्मा हूँ उन तमाम लोगों की जिन्होंने अपने खून पसीने से, अपने बलिदान से, जान की कुर्बानियों से इस मिट्टी के जर्रे जर्रे को आजादी का तीर्थ बना दिया है। मैं गवाह हूँ उस जुल्म की जो यहाँ आदम के बेटों ने आदम के बेटों पर बेरहमी से किए। सदियों से मैं इसी जगह मौजूद हूँ, मेरे सीने में दफन है वो सारी कहानियाँ जिन्होंने इन हरे भरे खूबसूरत टापुओं को वो खौफनाक नाम दिया, काला पानी। तो वहीं से शुरू करते हैं, उसी हरियाली से जो कैद करने वालों के जुल्म और कैदियों के खून पसीने से बेदाग थी। कहते हैं अंडमान द्वीप समूह का नाम रामायण के प्रतापी वानर देवता हनुमान यानी हनुमान के नाम पर रखा गया था। पुराने जमाने से ये कहानी चली आती है कि जब राम ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई तो पहले इन्हीं टापुओं से धावा मारने की सोची थी, लेकिन बाद में इरादा बदलकर धनुषकोटि से हमला किया। इतिहास और पुराण में अंडमान द्वीप समूह इसी सिलसिले में याद किया जाता है। उधर दूसरी शताब्दी के रोमन भूगोल शास्त्री टोलेमी ने इन टापुओं को दुनिया की पहले लक्षण जगह दी और नाम रखा अवनीते यानी सौभाग्य की जगह। और इस तरह के टापुओं की तरफ लोगों का आना शुरू हुआ। धन प्रचारक, लुटेरे, बागी मल्लाह, किस्मत आजमाने को निकले जहाजी, हर तरह के लोग यहाँ आते रहे। फिर 18वीं सदी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने
इन टापुओं पर एक बस्ती कायम करने की कोशिश की और लेफ्टिनेंट आर्चिबाल्ड ब्लेयर को भेजा, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही और अगले 60-70 बरस तक किसी ने इन टापुओं की सुध नहीं ली। बगावत की लपटों को कुचलने के साथ साथ आजादी के मतवालों को सबक सिखाने के लिए फिरंगी सरकार ने 15 जनवरी 1858 को पूरे के पूरे अंडमान द्वीप समूह को एक कैद खाने में बदल देने का फैसला किया। हिज एक्सलेंसी गवर्नर जनरल ने काउंसिल में यह फैसला किया है कि अंडमान आइलैंड्स में कैदियों की एक बस्ती बनाई जाए। इसमें शुरू में ऐसे मुजरिम रखे जाएं जिन्हें बगावत और राजद्रोह और इससे ताल्लुक रखने वाले दूसरे अपराधों के लिए कैद या देश निकाले की सजा दी गई हो। बाद में ऐसे सभी कैदी अंडमान भेजे जा सकते हैं जिनको देश निकाले की सजा मिली हो। और इस तरह अंडमान द्वीप समूह की पुरानी खाड़ी का नाम पोर्ट ब्लेयर रखकर मुजरिमों की बस्ती कायम की गई। 1860 से 1872 के बीच बहुत से वहाबी आंदोलनकारी अंडमान भेजे गए। इन्हीं में था शेर अली, सरहदी सूबे का एक पठान। जैसा कि होना था, शेर अली को फांसी हो गई। शायद इसी घटना का असर था कि ब्रिटिश सरकार ने कैदियों के साथ और भी कड़ाई बरतने के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू किया। नतीजे के तौर पर सन 1896 में पोर्ट ब्लेयर की खौफनाक सेलुलर जेल का काम चीफ कमिश्नर कैडल और इंजीनियर मैकविलन की निगरानी में शुरू हुआ और इस तरह ईंट दर ईंट इस दैत्याकार जेलखाने की शक्ल पोर्ट ब्लेयर की इस पहाड़ी पर उभरने लगी। इंसान को कोठरियों और कटघरों में कैद करने की साजिश को कामयाब बनाने में सैकड़ों हजारों इंसानों को मजबूर किया गया। जेल को बनाने में कोई 3 करोड़ ईंटें इस्तेमाल की गईं। इंसानी खून पसीने की तो कोई गिनती ही नहीं। आखिरकार 10 साल बाद सन 1906 में यह विशाल काय गड्ढा तैयार हुआ और यहीं से अंडमान के काले इतिहास का सबसे काला दौर शुरू हुआ। जैसे जैसे विदेशी शासन के खिलाफ आजादी की मांग तेज हुई, ब्रिटिश सरकार ने सेलुलर जेल के फाटक हर छोटी बड़ी बात पर खोलने शुरू कर दिए।